फिर 6, 7 ऐसे ऐसे करके इसकी भी मार्किंग्स क्या है। नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल कितना है, 10 है ना, यहाँ पे दिया हुआ है ना, देयर आर 10 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। जब 6 इंटू लीस्ट काउंट करोगे तो आपको मिल जाएगा पॉजिटिव 0 एरर। मेन स्केल रीडिंग यहां से पता करोगे, ये मिलीमीटर है ना, तो 0.27 मिलीमीटर कितना होगा, डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो ये Hey guys, this is me Shruti, your science teacher from Economics classes and I hope आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 ICSE फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इस चैप्टर में ना बहुत लोगों को सेकेंड यूनिट में दिक्कत होती है जो कि है वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज वाला यूनिट। ठीक है, इसमें बहुत लोगों को, बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि इसके सम्स कैसे करें हम लोग, ठीक है, समझ में नहीं आता। तो इस वीडियो में हम लोग बस वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज के सम्स करने वाले हैं एंड आपको कोई डाउट नहीं होगा इस वीडियो के बाद। बस आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक्स है जो हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर क्या है। वर्नियर कैलिपर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, लीस्ट काउंट के बारे में पढ़ना है, जीरो एरर के बारे में पढ़ना है, फिर फुल रीडिंग कैसे ली जाती है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे एंड लास्ट में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर स्क्रू गॉज में पिच एंड लीस्ट काउंट दोनों क्या होता है वो हमें पढ़ना है। फिर सेकंड में है टाइप्स ऑफ एरर, फिर है हाउ टू टेक अ फुल रीडिंग, मतलब वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज से रीडिंग कैसे लिया जाता है, मेजरमेंट कैसे किया जाता है वो हम लोग सीखेंगे एंड फिर लास्ट में स्क्रू गॉज के भी सम्स हम लोग करेंगे। तो अब सबसे पहले भाई लीस्ट काउंट क्या होता है, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद अ गिवन इंस्ट्रूमेंट, मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप सबसे छोटी मेजरमेंट एक्यूरेटली कैसे मेजर कर सकते हो, मतलब कितनी स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है जो आप एक्यूरेटली ले सकते हो, नाप सकते हो किसी भी गिवन इंस्ट्रूमेंट से। अब इसको एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे कि ये एक रूलर है, ये 0 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, कैसे ऐसे ही डिवाइडेड होता है ना, ये 10 पार्ट्स में बीच में डिवाइड होता है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है एक रूलर पे जिसको मैंने 10 पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया है, ऐसे ही रूलर में भी डिवाइडेड होता है। तो अब इस रूलर का लीस्ट काउंट क्या होगा, रूलर का लीस्ट काउंट होगा ये वाला हिस्सा, मतलब इतना। ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर कैसे, ये 0 है, फिर 0.1 सेंटीमीटर, फिर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड उसके बाद आता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आगे जाओगे ऐसे ही तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ऐसे करते करते 2 सेंटीमीटर आएगा, फिर 2.1, 2.2 है ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो वो क्या है, इतना सा हिस्सा है। ठीक है, वो क्या है, 0.1 सेंटीमीटर, वही इस रूलर का क्या है, लीस्ट काउंट है। अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट इतना, मतलब इसके बीचों बीच आए, मतलब ये लेट से एक पेंसिल है, ठीक है, ये लेट से एक पेंसिल है जो इतने लेंथ की है, आपको इसकी लेंथ मेजर करनी है रूलर के मदद से। तो ये जो पेंसिल की टिप है वो कहां तक जा रही है, ये 0 है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और 0.6 के थोड़ा सा आगे जा रही है पर 0.7 को टच नहीं कर रही है। तब क्या आप उस बीच के एरिया को एक्यूरेटली मेजर कर पाओगे, आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा ना। आप उस बीच के एरिया को, ये क्या है, इसके बीचों बीच लाई कर रहा है, इसके बीचों बीच, तो अब ये कितना एक्स्ट्रा है वो आप नहीं अंदाजा लगा सकते ना, तो ये आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। आप सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, वो है 0.1 सेंटीमीटर। अगर उससे भी छोटी वैल्यू आ जाती है तो आप वो इस रूलर के मदद से मेजर नहीं कर पाओगे। और उसी लिए किसका इन्वेंशन किया गया, वर्नियर कैलिपर का इन्वेंशन किया गया, फिर स्क्रू गॉज का इन्वेंशन किया गया। इनकी जो लीस्ट काउंट होती है ना वो इससे भी बहुत ज्यादा छोटी होती है।
ठीक है, वो 0.1 सेंटीमीटर से भी बहुत छोटी होती है, इसलिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं बहुत ही बारीक मेजरमेंट करने के लिए। क्लियर है? तो आई होप आपको ये लीस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लीस्ट काउंट क्या है? द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विथ अ गिवन इंस्ट्रूमेंट। अब जितना स्मॉल लीस्ट काउंट होगा उतना ही एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाओगे आप किसी इंस्ट्रूमेंट के मदद से। जितना स्मॉल लीस्ट काउंट उतना एक्यूरेटली मेजर कर पाओगे। ठीक है, तो स्मॉलर द लीस्ट काउंट ग्रेटर द प्रेसिजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उतना ही एक्यूरेटली वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? मेजर करवा मतलब कर पाएगा किसी भी चीज को। कॉमन एग्जांपल्स क्या है? मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है, जिसको आप 1 मिलीमीटर भी बोल सकते हो। कैसे? बेसिक कन्वर्जन है। 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर के बराबर होता है ना? तो 0.1 सेंटीमीटर को क्या हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 0.1 इंटू 1 मिलीमीटर। ठीक है, सॉरी ये क्या मैं कर रही हूँ, कहाँ दिमाग है मेरा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो 0.1 सेंटीमीटर क्या है? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 10 1 10 एंड फिर पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? एक डिजिट है, तो ये हो जाएगा 1.0। मैंने 1.0 भी आपको समझाने के लिए लिखा है, अगर किसी को ये बेसिक कैलकुलेशन नहीं पता है तो क्या है? 10 1 10 होगा ना, और ये पॉइंट छोड़ के एक डिजिट है, तो एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डेसिमल लगाना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 1 मिलीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो एक मीटर रूल जो अभी हमने जस्ट एग्जांपल देखा था, मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है, जिसको आप 1 मिलीमीटर भी बोल सकते हो। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट इससे भी छोटा होता है, देखो 0.01 सेंटीमीटर, या उसको आप मिलीमीटर में एक्सप्रेस कर सकते हो 0.1 मिलीमीटर। स्क्रू गॉज का इससे भी ज्यादा छोटा होता है, तो 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेटली इन तीनों में से कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट दे पाएगा? वो है स्क्रू गॉज, क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है वो सबसे कम है। तो जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतना ही ज्यादा वो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली मेजरमेंट दे पाएगा, एक्यूरेट मेजरमेंट दे पाएगा। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेटली स्क्रू गॉज मेजर करेगा, उसके बाद कौन आता है? वर्नियर कैलिपर, एंड लास्ट में कौन आएगा? मीटर रूल। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट है, अब वर्नियर कैलिपर को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या हो गया? ये बॉर्डर के बाहर चला गया है गाइस। चलो, तो यहाँ पे देखो वर्नियर कैलिपर है ये। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखता है। जिस ऑब्जेक्ट को हमें मेजर करना होता है उसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं। जिस ऑब्जेक्ट को मेजर करना होता है उसको यहाँ पे रखते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हमें मेजर करना था, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? इन दोनों जॉज के बीच में रहेगा। अब वर्नियर कैलिपर जो है ना वो दो कंपोनेंट से बना है। एक होता है इसका फिक्स्ड स्केल जिसको मेन स्केल बोलते हैं, और एक होता है मूवेबल स्केल जिसको वर्नियर स्केल बोलते हैं। तो ये जो ग्रे जो पोर्शन है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल। और ये जो फिक्स्ड स्केल दिख रहा है आपको यहाँ पे 0 से लेके 10 सेंटीमीटर तक का, वो क्या है? इसका मेन स्केल है। ठीक है, तो ये मेन स्केल है, ये क्या है? वर्नियर स्केल है। ये जॉ जो होता है ये फिक्स्ड होता है, इसको आप कहीं मूव नहीं कर सकते, पर इस जॉ को आप स्क्रू एडजस्ट करके क्या है? मूव कर सकते हो। मतलब लेट से अगर और कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होता तो हम लोग क्या करते? इसको पीछे कर लेते उसको फिट करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को, है ना? तो इसको आप अपने हिसाब से क्या है? मूव कर सकते हो। तो ये मूवेबल जॉ है, ये क्या है? फिक्स्ड जॉ है। ठीक है, अब देखो मेन स्केल क्या होता है? ये फिक्स्ड स्केल होता है। जो नॉर्मल मीटर स्केल होती है ये वैसा ही होता है। 1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। अब इसको आप कैसे समझ सकते हो? ये 0 है ना, और ये 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर को क्या आप 10 मिलीमीटर लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना? 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो क्या आप 0.1 सेंटीमीटर को 1 मिलीमीटर लिख सकते हो? बिल्कुल।
फिर ये वाला 2 मिलीमीटर हो जाएगा, ये वाला 3 मिलीमीटर हो जाएगा, ऐसे 4 मिलीमीटर, फिर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 मिलीमीटर। तो आप इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये है सेम ही चीज, बस हमने इसको एक्सप्रेस मिलीमीटर में किया है। 1 सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर के हिसाब से एक्सप्रेस हम लोग कर सकते हैं, तो फिर 0.1 सेंटीमीटर को क्या काउंट करोगे आप? 1 मिलीमीटर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे सम्स में मिलीमीटर में दिया रहता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि पढ़ाया तो गया था सेंटीमीटर में, दे दिया मिलीमीटर में, है ना। तो दोनों ही तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल क्या है हमारा? ये है मूवेबल जॉ, ठीक है। ये क्या है? मूवेबल जॉ है। इसको आप कैसे भी मूव कर सकते हो, और मेन स्केल की जो क्या बोलते हैं, जो मार्किंग्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। वर्नियर स्केल भी यहाँ पे देखो 0, फिर यहाँ पे इसकी मार्किंग्स प्रेजेंट है 1, 2, 3, 4, फिर 5, फिर 6, 7, ऐसे ऐसे करके इसकी भी मार्किंग्स क्या है? प्रेजेंट है। क्लियर है? तो containing n divisions where the total length of n divisions equals to n minus 1 division of the main scale। तो इसको भी आप लोग पढ़ोगे कि 10 divisions on the vernier scale is equal to 9 divisions on the main scale, ठीक है। अब वर्नियर स्केल में जरूरी नहीं है कि 10 डिविजन्स ही होंगे, मतलब ज्यादा भी हो सकता है, 20 डिविजन्स भी हो सकते हैं। तो 20 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल किसके बराबर है? 19 डिविजन्स ऑन द मेन स्केल के बराबर है। इसको ऐसे ही बनाया जाता है, आगे आप इस पे सम्स करोगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जितने डिविजन्स होंगे वर्नियर स्केल पे, मेन स्केल पे हमेशा उससे एक कम ही होगा, ठीक है। तो वर्नियर स्केल में अगर 10 डिविजन्स है तो वो मेन स्केल के 9 डिविजन्स के बराबर है, ठीक है। चलो, तो ये हमने पढ़ लिया है। अब एक और इसमें जो लॉजिक है, हमने क्या देखा था कि जो मीटर रूल है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है? 0.1 सेंटीमीटर ना, या सिंपल भाषा में 1 मिलीमीटर बोल सकते हो। अभी मैंने समझाया था कि 0.1 सेंटीमीटर को 1 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं। तो मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो क्या है? 1 मिलीमीटर है। अब उससे छोटा हम लोग मेन स्केल की मदद से मेजर नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें वर्नियर स्केल की हेल्प लगेगी। क्यों? क्योंकि वर्नियर स्केल क्या करता है? इस 1 मिलीमीटर को लेता है और 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इस 1 मिलीमीटर को और छोटे छोटे 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, तो हम लोग उससे भी छोटी वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर कर पाते हैं। ये अभी आपको आगे पता लगेगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो इसका लीस्ट काउंट है ना, ये 1 मिलीमीटर को वर्नियर स्केल क्या है? एक्सपैंड करके 10 पार्ट्स में मतलब डिवाइड कर देता है। तो हम लोग और छोटी वैल्यू भी वर्नियर स्केल की मदद से मेजर कर पाते हैं। इसलिए वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो मेन स्केल से भी छोटा होता है। क्लियर? चलो, तो ये था वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हमें सम्स करते वक्त लगेंगे। तो सबसे पहले लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे वर्नियर कैलिपर का? तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन। अगर एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू पता है, मेन स्केल यानी जो मीटर स्केल है, तो एक डिवीजन उसका कितना होता है? 1 मिलीमीटर, है ना। और वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या है? दोनों को माइनस कर दोगे, 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू, तो उससे आपको लीस्ट काउंट पता लग जाएगा। और मोस्ट कॉमन जो फॉर्मूला है ना, वो सेकंड वाला फॉर्मूला है, ठीक है। सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है? एक मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। जैसे कि पिछले वाले का हम लोग लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल लो, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है? 1 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं वर्नियर स्केल पे? 10 डिविजन्स है ना। तो बस फॉर्मूला में लगा दो, लीस्ट काउंट निकल जाएगा। 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना हो जाएगा? 0.1 मिलीमीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, है ना। सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो और डिवाइड बाय 10 कर लेंगे। अब इसको और एक्सप्लेन करके मैं बता देती हूँ। 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना। तो 0.1 मिलीमीटर कितने के बराबर होगा? डिवाइड बाय 10 करना होगा। 0.1 डिवाइड बाय
10, तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चाहे आप इसको 0.1 मिलीमीटर बोलो लीस्ट काउंट को या 0.01 सेंटीमीटर बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमने लीस्ट काउंट निकाल लिया ना कि एक मेन स्केल डिवीजन को जब 10 से डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वर्नियर स्केल में, नंबर ऑफ डिविजन ऑन द वर्नियर स्केल क्या था? 10 डिविजन था। तो 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन ऑन द वर्नियर स्केल, तो हमें हमारा लीस्ट काउंट मिल गया। ठीक है, तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा वर्नियर कैलिपर का कि वर्नियर कैलिपर इतनी छोटी वैल्यू एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। ठीक है, चलो, तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो अगर टोटल रीडिंग निकालनी होती है कि एक ऑब्जेक्ट का टोटल लेंथ कितना है वर्नियर स्केल से अगर हमें मेजर करना है, जैसे कि इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ हमें क्या करनी है? मेजर करनी है, मतलब इसका डायमीटर मेजर करना है। ठीक है, कि इसका डायमीटर कितना है। तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे? इस फॉर्मूला से मेजर करेंगे। पहले मेन स्केल रीडिंग कितनी है वो निकालो और फिर वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है वो निकालो, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें फुल ऑब्जर्व्ड रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग तो आप मेन स्केल देख करके पता कर सकते हो, और वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालते हो वो अभी हम लोग जस्ट देखेंगे नेक्स्ट में। P इंटू LC, बस ये याद रखना। ठीक है, P इंटू लीस्ट काउंट। Now, how to take a full reading with the help of a vernier caliper, यानी कि वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये है हमारा वर्नियर स्केल एंड ये है हमारा मेन स्केल। तो पिछले जो स्लाइड में, ठीक है, फुल रीडिंग का जो फॉर्मूला था वो क्या था? Observed reading is equals to main scale reading plus vernier scale reading, है ना? यही था, जिसमें मेन स्केल रीडिंग तो बहुत ही सिंपल है, वर्नियर स्केल रीडिंग का क्या फॉर्मूला था? P इंटू लीस्ट काउंट, है ना? ये फॉर्मूला था। अब देखो मेन स्केल रीडिंग कैसे फाइंड आउट करोगे? हमेशा ये देखो कि वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ पे एंड कर रहा है। तो ये रहा वर्नियर स्केल का जीरो, है ना? वो समवेयर इधर एंड कर रहा है, यहाँ पे। क्लियर है? तो कहाँ तक ये एंड कर रहा है? 5, 5.1, 5.2, 5.3 एंड 5.3 के थोड़ा आगे है ये जीरो, पर 5.4 तक पहुंचा नहीं है। ठीक है, 5.3 के थोड़ा आगे है पर 5.4 तक पहुंचा नहीं है, तो हम लोग को 5.3 कंसिडर करना है। अब क्योंकि ये एक सेंटीमीटर स्केल है तो 5.3 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखोगे मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, अब वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं? P है क्या? ठीक है, P वर्नियर स्केल का डिवीजन है जो मेन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड करना मतलब क्या? ये रहा ऊपर वाला हिस्सा मेन स्केल, नीचे वाला वर्नियर स्केल। यहाँ पे बहुत सारी लाइंस है वर्नियर स्केल की। ठीक है, ये मेन स्केल की भी क्या है? कुछ लाइंस है। अब कौन सी ऐसी लाइन है जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है? मतलब वर्नियर स्केल की ऐसी कौन सी लाइन है जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है? कोइंसाइड करना मतलब सेम लाइन में होना। ठीक है, ये सब आगे पीछे है ना, ये लाइन क्या है? कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ पे भी आप उसको मतलब फाइंड आउट करोगे कि कौन सी वर्नियर स्केल की डिवीजन क्या है? मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो सबसे क्लोजेस्ट जो है यहाँ पे जो कोइंसाइड कर रही है वो मुझे दिख रहा है, ये लाइन है। ठीक है, मुझे दिख रहा है ये लाइन है। तो ये कौन सा डिवीजन है वर्नियर स्केल का? वर्नियर स्केल में देखोगे अब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7th डिवीजन है। ठीक है, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अब लीस्ट काउंट क्या है वर्नियर स्केल का? लीस्ट काउंट क्या है इस पूरे इंस्ट्रूमेंट का, वो फाइंड आउट करना है ना? तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन क्या होगा? 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल में कितने डिविजन है? 10 डिविजन है, तो ये हो जाएगा 1 0, ऐसे डेसिमल जंप कराओगे ना, डिवाइड बाई 10 है तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डिवाइड बाई 10 है तो 1 0 है ना। अगर 100 होता तो डेसिमल को 2 बार जंप कराते, यहाँ पे क्या है? 10 है तो एक ही 0 है, तो डेसिमल को एक बार आगे की तरफ यहाँ पे जंप कराओगे, यहाँ से इधर, तो ये क्या हो जाएगा? 0.01 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो ये हमारा लीस्ट काउंट, तो लिख दोगे यहाँ पे। अब बस इसको सॉल्व करके हमें फुल रीडिंग मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 0.07 सेंटीमीटर, और बस अब इसको ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 5.37 सेंटीमीटर। तो इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो क्या है, 5.37 सेंटीमीटर। अगर आप इसको खाली एक मीटर स्केल के मदद से, सॉरी खाली एक स्केल के मदद से, रूलर के मदद से अगर आप इसको मेजर करते तो फिर ये 5.3 तक ही आप इसको मेजर कर पाते, ठीक है, 5.3 तक ही मेजर कर पाते। उसके आगे वाला हिस्सा आपको एक्यूरेटली समझ में नहीं आता कि क्या कंसिडर करना है, पर क्योंकि हमने वर्नियर कैलिपर यूज किया था तो हमें पता लग गया कि ये क्या है, 5.37 है, ठीक है। ये 5.3 से थोड़ा सा ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 0.07 सेंटीमीटर थोड़ा सा आगे है। तो पता लग गया ना कि वो एग्जैक्टली जो छोटी सी जो मेजरमेंट है वो कितनी है, 0.01 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, जो हमें वर्नियर स्केल की मदद से पता लग गई और हमने फिर उसको मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर दिया, ठीक है। तो आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ऐसे हम लोग एक फुल रीडिंग लेते हैं। अब एक जीरो एरर का कॉन्सेप्ट है, वो समझ लेंगे हम लोग। देखो, तो जीरो एरर है क्या। अब जैसा वर्नियर कैलिपर हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा है ना, रियल लाइफ में वेयर एंड टेयर की वजह से या बहुत बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से उसमें एरर आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो एरर, ठीक है। तो व्हेन द जॉज J1 एंड J2 टच, the zero mark of the main scale should coincide with the zero mark of the vernier scale। मतलब कि जब वर्नियर कैलिपर के बीच में, जब दोनों जॉज के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दोनों जॉज सटे हुए हैं, तब जो मेन स्केल का जीरो मार्क होना चाहिए वो वर्नियर स्केल के जीरो मार्क से एकदम मैचिंग होना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए। पर ऐसा जब नहीं होता तब जीरो एरर आ जाता है वर्नियर कैलिपर में, ठीक है। When they don't coincide, zero error exists। जैसे कि दो तरह के जीरो एरर होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दोनों जॉज के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। पर फिर भी देखो मेन स्केल का जो जीरो है वो वर्नियर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा, ठीक है। वर्नियर स्केल का जीरो क्या है, आगे है, मेन स्केल का जीरो क्या है, पीछे है। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, जब वर्नियर स्केल का जीरो आगे होता है और जब वर्नियर स्केल का जीरो पीछे होता है, ठीक है, और मेन स्केल का जीरो आगे होता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। तो दो तरह के जीरो एरर होते हैं। जीरो एरर कब एग्जिस्ट करेगा, जब मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो सेम लाइन पे नहीं होंगे, आगे पीछे होंगे, ठीक है। और जब वर्नियर स्केल का जीरो आगे होता है तब पॉजिटिव जीरो एरर है, वर्नियर स्केल का जीरो पीछे होता है तो वो नेगेटिव जीरो एरर है, ठीक है। तो अब इसका फुल रीडिंग, ऑब्जर्व्ड रीडिंग में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव जीरो एरर, वर्नियर मार्क इज टू द राइट ऑफ द मेन स्केल जीरो मार्क, एंड नेगेटिव जीरो एरर में वर्नियर जीरो मार्क इज टू द लेफ्ट ऑफ द मेन स्केल जीरो मार्क। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, वर्नियर स्केल पे जो डिवीजन मैच कर रही होगी मेन स्केल के साथ उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे इस केस में, ठीक है, इस केस में देखोगे ये जीरो एरर ही है, अभी भी जीरो एरर है, बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, पर कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है वर्नियर स्केल की, सिक्स्थ डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। देखो लिखा हुआ है कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, 6 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। जब 6 इंटू लीस्ट काउंट करोगे तो आपको मिल जाएगा पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है, तब आपको मिल जाएगा पॉजिटिव जीरो एरर। सेम इस केस में भी होता है, बट इसमें थोड़े बहुत चेंजेस है। यहाँ पे कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या है, 6 है ना, तो इसका देखो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ डिविजन माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन। मतलब नंबर ऑफ डिवीजन क्या है, 10 है ना, और कोइंसाइडिंग डिवीजन 6 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4। तो 4 इंटू लीस्ट काउंट करना होगा, तब आपको मिल जाएगा नेगेटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता है, बस जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, आपको जीरो एरर मिल जाएगा, पॉजिटिव वाला। नेगेटिव जीरो एरर क्या करोगे, वर्नियर स्केल में टोटल नंबर ऑफ डिविजन देखोगे कितने हैं, यहाँ पे 10 था, तो 10 माइनस जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होगा उसको क्या करोगे, इससे माइनस कर दोगे। तो क्या मिला, 10 माइनस 6 करके 4, ठीक है। तो 4 इंटू लीस्ट काउंट करोगे तो आपको नेगेटिव जीरो एरर मिल जाएगा। अब इसको एडजस्ट कैसे करते हैं,
जो भी ऑब्जर्व्ड रीडिंग आई है, ऑब्जर्व्ड रीडिंग कैसे पता लगेगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, है ना। तो जो भी ऑब्जर्व्ड रीडिंग आई है, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो उसको ऑब्जर्व्ड रीडिंग से माइनस कर दो, उल्टा, ठीक है। और अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो उसको ऑब्जर्व्ड रीडिंग में ऐड कर दो, ठीक है। पॉजिटिव जीरो एरर तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग से माइनस हो जाएगा, नेगेटिव जीरो एरर है तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग में ऐड हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही इजी है। अभी सम्स हम लोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा एकदम। चलो, तो सबसे पहला सम अब हम लोग करते हैं, बहुत ही सिंपल सा सम है, बहुत ही इजी सम है। While measuring the length of a rod, तो यहाँ पे हम लोग रॉड की लेंथ को मेजर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। ये डायग्राम दिया हुआ है, इट शोज द पोजिशन ऑफ इट्स स्केल्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड, तो आपको रॉड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल सा सम है ये। तो कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या है, ऑब्जर्व्ड रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग कर लो। मेन स्केल रीडिंग लिख लो यहाँ पे। मेन स्केल रीडिंग कितना है, अच्छा सबसे पहला स्टेप ये नहीं होगा, सबसे पहला स्टेप होगा आपको लीस्ट काउंट निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद सब कुछ पता लगेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लीस्ट काउंट निकालोगे। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लोगे सुंदर से यहाँ पे, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, ठीक है। तो ये लिख लिया है। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो स्केल है वो सेंटीमीटर में, उसकी मार्किंग सेंटीमीटर पे है। तो वन मेन स्केल डिवीजन कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर, है ना। वन मेन स्केल डिवीजन कितना होगा, ये इसके बराबर होगा ना। ये कितना होता है, हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था, ये कितना होता है, इतना सा क्या होता है, ये 0.1 सेंटीमीटर होता है। अब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल कितना होगा, 10 डिविजन्स है ना। तो इसका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट हमें पता लग गया। अब हम लोग बस फॉर्मूला लगा देंगे। तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जर्व्ड रीडिंग का फॉर्मूला मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, जिसमें से वर्नियर स्केल रीडिंग का फॉर्मूला होता है कोइंसाइडिंग डिवीजन P इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। अब चुपचाप से मेन स्केल रीडिंग हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे जीरो को देखना है कि भाई जीरो कहाँ पे है वर्नियर स्केल का, तो ये है 3, 3.1, 3.2, 3.3 और 3.3 से क्या है, जीरो हल्का सा आ गया तो हम लोग 3.3 तक ही रुक जाएंगे। 3.4 नहीं उसको काउंट करोगे आप, क्योंकि जीरो 3.4 तक पहुंचा नहीं है, वो बस क्या है दोनों के बीच में। तो 3, 3.1, 3.2, 3.3। तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग कितना है, 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है। तो एकदम देख लो यहाँ पे, मुझे दिख गया ये जो डिवीजन है, ये जो डिवीजन है ये कोइंसाइड कर रहा है। तो ये कौन सा डिवीजन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिक्स्थ डिवीजन है जो कोइंसाइड कर रहा है। लीस्ट काउंट हमें पता ही है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर ले रही हूँ, यहाँ पे 3.3 सेंटीमीटर प्लस 6 इंटू 0.01 क्या हो जाएगा, 0.06 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.06 सेंटीमीटर। अब ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, ये 3.36 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द रॉड क्या है, 3.36 सेंटीमीटर। आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। सबसे पहले हमने लीस्ट काउंट निकाला, उसके बाद ऑब्जर्व्ड रीडिंग का फॉर्मूला लगाया, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, एंड फिर दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमें मिल गया लेंथ ऑफ द रॉड। तो आई होप ये सम क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही सम आते हैं।
अब देखो ये एक जीरो एरर वाला सम है, इसमें क्या बोला गया है, इन अ वर्नियर कैलिपर देयर आर 10 डिविजन्स। तो आपको दे दिया गया है कि वर्नियर कैलिपर में कितने डिविजन्स है, 10 डिविजन्स है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर में 10 डिविजन्स है वर्नियर स्केल पे, एंड 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। मतलब कि जो मेन स्केल में जो एक डिवीजन है, ठीक है, वो 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो क्या है, जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो while measuring a length, the zero of the vernier lies just ahead of the 1.8 सेंटीमीटर मार्क। तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग दे दी है आपको कि जो जीरो है वर्नियर स्केल का, यहाँ पे प्रीवियस सम में क्या था, जो जीरो था वो 3.3 के आगे था, इस केस में बोल दिया गया है कि जो जीरो है वर्नियर का वो 1.8 के आगे है। तो हमारी मेन स्केल रीडिंग तो ऐसे ही मिल गई हमें, है ना, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम नहीं है तो यहाँ पे ये लोग इनडायरेक्टली मेन स्केल रीडिंग देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 1.8 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग है और बोल दिया गया है कि फोर्थ डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का वो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल डिवीजन के साथ। तो P की वैल्यू दे दी हमें, है ना, और यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग भी दे दी है। हमें और क्या चाहिए, लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है, एंड फिर क्या बोला गया है, फाइंड द लेंथ, ठीक है, फाइंड द लेंथ, एंड इफ द जीरो एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज इतना, व्हाट इज द करेक्ट लेंथ। तो हमें करेक्ट लेंथ निकालनी है अगर जीरो एरर दिया हुआ है तो, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अब इस पे ध्यान दोगे। सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे हम लोग, यहां पे बोल दिया गया है कि जो 1 सेंटीमीटर है मेन स्केल पे वो 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फिर एक डिवीजन कितने के बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख लो वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन। यहाँ पे बोल दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर जो है ना मेन स्केल पे वो 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में, 10 पार्ट्स में, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन कितना होगा, अगर 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैं रैंडमली ऐसे पार्ट्स बना दे रही हूं, तो फिर एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10, ये है 0.1 सेंटीमीटर, है ना। अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन divided by number of divisions on the vernier scale, number of divisions on the vernier scale। तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना आया था हमारा, 0.1 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल कितना है, 10 है ना, यहाँ पे दिया हुआ है ना, देयर आर 10 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। तो ये कितना हो जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर, ये आया है हमारा लीस्ट काउंट। तो अब हमारे पास मेन स्केल रीडिंग भी है, हमारे पास P की वैल्यू भी है कि फोर्थ डिवीजन जो वर्नियर का है वो मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो P की वैल्यू मिल गई ना, है ना। तो मेन स्केल रीडिंग है, P है, लीस्ट काउंट है, तो अब हमें हमारी ऑब्जर्व्ड रीडिंग मिल जाएगी, जो लेंथ है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड रीडिंग का फॉर्मूला लगाओगे, ऑब्जर्व्ड रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, जिसमें से मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल का क्या होता है, P इंटू लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग दे दिया गया था, है ना, यहाँ पे बोल दिया गया था कि जो वर्नियर स्केल का 0 है, वैसे ही देखते थे ना हम कि मेन स्केल रीडिंग कितनी है, वर्नियर स्केल का 0 कहाँ पे है, किसके आगे है। तो यहाँ पे बोल दिया गया है वर्नियर स्केल का 0 1.8 सेंटीमीटर मार्क के थोड़ा सा आगे है, तो हमें मेन स्केल रीडिंग कंसिडर करनी होगी 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, लीस्ट काउंट क्या आया था, 0.01 सेंटीमीटर। तो ये 1.8, ये हो जाएगा 4, अच्छा 4 नहीं,
ये हो जाएगा हमारा 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है हमारा लेंथ। जो फर्स्ट में पूछा था ना कि लेंथ बताओ, तो ये लेंथ है। लेंथ कितना है? 1.84 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है कि भाई अब अगर जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर है, यहाँ पे माइनस दिख सकता है ना, तो नेगेटिव जीरो एरर है तो फिर करेक्ट लेंथ क्या होगी? तो हमारे पास क्या है? ऑब्जर्व्ड रीडिंग है, जीरो एरर है नेगेटिव, तो हम लोग ऑब्जर्व्ड रीडिंग में नेगेटिव जीरो एरर को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, है ना। तो लिख दोगे यहाँ पे करेक्ट लेंथ इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग प्लस नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग क्या है? 1.84 सेंटीमीटर। नेगेटिव जीरो एरर हमारा क्या है? नेगेटिव जीरो एरर 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें साइन के साथ नहीं करोगे, या तो आपको ऐसे ही कंसिडर करना पड़ेगा कि नेगेटिव है तो बस ऐड कर दो जीरो एरर, पॉजिटिव है तो माइनस कर दो, फिर उसके साइन को भूल जाओ जब ऐसा करोगे तो। ठीक है, इस ट्रिक को यूज करना आपको, साइन को अब भूल जाओ, क्योंकि अब हमें क्या करना है, जो नेगेटिव था वो ऑलरेडी हम लोग ऐड कर चुके हैं, तो बस साइन को भूल जाओगे, खाली एरर को लिखोगे। ठीक है, बस क्या करोगे? एरर को लिखोगे, यहाँ पे साइन भूल जाओ, माइनस नहीं करना है। तो नेगेटिव जीरो एरर को हमने ऐड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 1.86 सेंटीमीटर। ये है हमारी करेक्ट रीडिंग। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रीकैप देख लेते हैं सम का। देखो यहाँ पे वर्नियर स्केल पे 10 डिविजन्स थे, बोल दिया गया था कि मेन स्केल पे 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में बांटा गया है, तो फिर एक छोटा सा पार्ट कितने लेंथ का होगा हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन हमने निकाल ली। कैसे? 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया था, तो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10, तो एक जो छोटा पार्ट है वो कितना आया है? 0.1 सेंटीमीटर। यही है 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू। अब लीस्ट काउंट पता लग गई, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, तो लीस्ट काउंट आ गई 0.01 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमने क्या किया है? ऑब्जर्व्ड रीडिंग का फॉर्मूला लगाया है। मेन स्केल रीडिंग कैसे पता लगी है? क्योंकि वर्नियर स्केल का जो जीरो था वो 1.8 सेंटीमीटर मार्क के आगे था, तो ऐसे ही हम लोग मेन स्केल रीडिंग पता करते थे, तो यही होगी हमारी मेन स्केल रीडिंग 1.8 सेंटीमीटर। फिर P की वैल्यू दे दी गई है कि जब हम लोग ये मेजर करते हैं तब वर्नियर स्केल की जो मतलब वर्नियर स्केल का जो 4th डिवीजन है वो मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। लेंथ मेजर करते टाइम वर्नियर स्केल का 4th डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो वही P की वैल्यू होगी। तो बस फॉर्मूला में लगा दिया, तो हमारा जो लेंथ है वो आया है 1.84 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट पार्ट में बोला गया था कि यहाँ पे जीरो एरर भी है, नेगेटिव है ना, तो करेक्ट लेंथ निकालो। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर नेगेटिव जीरो एरर रहेगा तो फिर ऑब्जर्व्ड रीडिंग में उसको ऐड कर देंगे, पर ऐड करते टाइम यहाँ पे ये साइन हटा दो। ठीक है, साइन भूल जाओ। क्लियर है? तो बस हमने क्या किया, 0.02 सेंटीमीटर को क्या किया, ऑब्जर्व्ड रीडिंग में ऐड कर दिया, तो आंसर क्या आया? 1.86 सेंटीमीटर। तो आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो वर्नियर कैलिपर हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्रू गॉज के बारे में। तो ये है एक स्क्रू गॉज। ठीक है, जैसे वर्नियर कैलिपर में क्या था, एक मेन स्केल था और एक वर्नियर स्केल था, तो स्क्रू गॉज में भी क्या होता है, एक मेन स्केल होता है और एक सर्कुलर स्केल होता है। तो मेन स्केल क्या है, ये आप देख सकते हो इधर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मेन स्केल बोलेंगे। ठीक है, ये इंक्रीज हो सकती है, मतलब जैसे जैसे आप सर्कुलर स्केल को घुमाओगे, ये है सर्कुलर स्केल। ठीक है, ये क्या है, सर्कुलर स्केल है। इसको डिफरेंट कलर से शो करते हैं। ये क्या है, मेन स्केल है, और ये क्या है, सर्कुलर स्केल है। तो जैसे जैसे आप सर्कुलर स्केल को घुमाओगे तो वैसे वैसे मेन स्केल आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये और लंबी होती जाएगी। क्लियर है? तो ये हमारा मेन स्केल है और ये हमारा क्या है, सर्कुलर स्केल है। तो मेन स्केल क्या है, लीनियर स्केल ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर,
सर्कुलर स्केल जिसको थिम्बल भी बोलते हैं या हेड स्केल भी बोलते हैं, इट इज अ कॉक्सियल रोटेटिंग स्केल विथ यूनिफॉर्म डिवीजन। यूजुअली 50 डिविजन होते हैं इसमें या 100 डिविजन होते हैं। तो ये जो स्केल होती है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, तो इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, पर मेन स्केल को रोटेट नहीं कर सकते। मेन स्केल फिक्स स्केल है और सर्कुलर स्केल जो है वो हम लोग उसको रोटेट कर सकते हैं। अब सर्कुलर स्केल में कितने डिविजन्स होते हैं? सर्कुलर स्केल में अप्रोक्सीमेटली कभी कभार 50 डिविजन्स होते हैं, कभी कभी क्या है 100 डिविजन्स होते हैं। अप्रोक्सीमेटली क्या एग्जैक्टली किसी किसी सर्कुलर स्केल में 50 डिविजन्स होते हैं, किसी किसी सर्कुलर स्केल में 100 डिविजन्स होते हैं। क्लियर है? अब पिच किसको बोलते हैं? ध्यान से सुनना इसको। लीनियर डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द एक्सिस बाय द स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ इट्स हेड। ये 1 मिलीमीटर के बराबर होता है या बहुत केसेस में 0.5 मिलीमीटर के बराबर होता है। अब इसका मतलब क्या है कि जब आप एक जो सर्कुलर स्केल है, ठीक है, उसको एक कंप्लीट रोटेशन दोगे, मतलब जब आप सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन करवाओगे तो मेन स्केल का जो लेंथ है वो 1 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर से बढ़ जाएगा और उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं पिच। मतलब एक बार घुमाओगे मेन स्केल थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो जितनी लेंथ से वो बढ़ेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। तो 3 कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। पिच क्या है? सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन दोगे तो मेन स्केल जितने डिस्टेंस से आगे जाएगी तो उसको, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं, ठीक है। फिर मेन स्केल क्या है? ये फिक्स्ड है, क्लियर है, और सर्कुलर स्केल क्या है? इसको आप रोटेट कर सकते हो, क्लियर है। इसमें 50 डिविजन्स होते हैं या तो 100 डिविजन्स होते हैं। अब नेक्स्ट है इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो इसमें लीस्ट काउंट आप कैसे निकालोगे? पिच ऑफ द स्क्रू जो 1 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर होगी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। की सर्कुलर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, 50 होंगे या 100 होंगे, वो आपको सम में पता लग जाएगा, ठीक है। अब ऑब्जर्व्ड रीडिंग का जो फॉर्मूला है वो क्या है? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सेम जो वर्नियर कैलिपर के केस में था, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग को भी आप वैसे ही निकालते हो, P इंटू LC। P क्या है? सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, वही हो जाता है हमारा P, ठीक है। तो P इंटू लीस्ट काउंट। तो सबसे पहले आपको लीस्ट काउंट निकालना है एंड उसके बाद आप इस फॉर्मूला को यूज करके क्या है पता कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी होती है। अब एक और बात, जो ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे कहाँ रखा जाता है? इसके बीच में रखा जाता है। लेट्स से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ मुझे पता करनी है तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो, अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो आप इसको घुमा करके क्या है इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे वर्नियर स्केल में था वैसे ही स्क्रू गॉज में भी ऐसे ऑब्जेक्ट को मेजर किया जाता है। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एरर। तो इसमें भी जीरो एरर होता है। जीरो एरर क्या है? When the flat end of the screw touches the stud face, the zero mark of the circular scale should sit cleanly on the baseline of the main scale. When it doesn't, zero error exists. तो ये है baseline, ये है baseline। तो जो सर्कुलर स्केल का जीरो होना चाहिए वो अभी कहाँ पे है? इधर है, पर वो इधर होना चाहिए था, मतलब कि वो इसके साथ कोइंसाइड करना चाहिए था, पर ऐसा क्या इधर हो रहा है? नहीं हो रहा है। जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के बेस लाइन से नीचे है, तो यहाँ पे क्या है? जीरो एरर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। कौन सा जीरो एरर? पॉजिटिव जीरो एरर। जब ये जीरो नीचे होगा बेस लाइन के तब पॉजिटिव जीरो एरर एग्जिस्ट करेगा, और जब ये जीरो बेसलाइन के ऊपर होगा तब नेगेटिव जीरो एरर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नेगेटिव जीरो एरर नेक्स्ट पेज में है, यहाँ पे ये नेगेटिव जीरो एरर है। देखो ये क्या है? बेस लाइन है ना, ये बेस लाइन है, क्लियर है, और ये जो जीरो है वो इधर है, ठीक है। तो ये कोइंसाइड नहीं कर रहा ना, बेस लाइन यहीं तक होगी, ठीक है, बेस लाइन इधर, इसको बेस लाइन बोलते हैं। तो ये जो है, ये जो जीरो है ये इसके साथ सेम लाइन पे कोइंसाइड नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव जीरो एरर है। ये ऊपर होगा तो नेगेटिव जीरो एरर, अगर यही जीरो नीचे होता तो पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। तो इसको भी सेम तरीके से कैलकुलेट करते हैं जैसे हमने वर्नियर कैलिपर के केस में किया था। तो द सर्कुलर स्केल जीरो मार्क स्टेज बिलो द बेस लाइन। इसको कैलकुलेट कैसे करोगे?
जब यहाँ पे स्क्रू गॉज में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है, इधर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ये पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सटे हुए होंगे, ठीक है, बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कोई गैप नहीं होगा, दोनों सटे हुए होंगे, क्लियर है। तब अगर जीरो एरर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब तब अगर ये जो दोनों जीरो है वो सेम लाइन पे नहीं आ रहे हैं, तो जीरो एरर एग्जिस्ट करता है। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, कोई स्पेस नहीं है बीच में, और तब अगर बेस लाइन और ये जीरो सेम लाइन पे नहीं आते हैं, तब मतलब जीरो एरर है ना। तो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे कि कौन सा ये जो डिवीजन है वो कोइंसाइड करेगा, ठीक है, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करेगा इस केस में। तो फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ना, यहाँ पे कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है बेस लाइन के साथ, फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गॉज, उसका भी फॉर्मूला हमने जस्ट पहले अभी किया ही था। तो 5 इंटू लीस्ट काउंट, ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव जीरो एरर। अब इस वाले केस में नेगेटिव कैसे निकालोगे, n माइनस जो भी डिवीजन कोइंसाइड करेगा, यहाँ पे क्या है 95, ये 95th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ना, तो यहाँ पे 100 माइनस क्या करोगे 95 करोगे, तो 5 इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है, और ये क्या होगा हमारा नेगेटिव जीरो एरर होगा, क्लियर है, ये हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव जीरो एरर। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं माइनस कौन सा डिवीजन बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, इस केस में 95th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था, तो 100 माइनस 95 होता है 5, एंड 5 इंटू लीस्ट काउंट कर दोगे तो आपको नेगेटिव जीरो एरर मिल जाएगा। अब उसको रीडिंग के साथ जैसा वर्नियर कैलिपर में किया था वैसा ही इस केस में भी होगा, जैसे पॉजिटिव जीरो एरर को ऑब्जर्व्ड रीडिंग से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, एंड नेगेटिव जीरो एरर को ऑब्जर्व्ड रीडिंग में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसमें एक और एडिशनल कॉन्सेप्ट है जो कि है बैकलैश एरर। बैकलैश एरर क्या है, ये आपको अभी कैलकुलेट नहीं करना होगा, इसके सम्स अभी मतलब नहीं, इसमें सम्स में कोई बैकलैश एरर जैसा कुछ नहीं है, बट ये आपको समझना है। बहुत बार जब हम लोग स्क्रू गॉज यूज करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से, वेयर एंड टेयर की वजह से क्या होता है, आप सर्कुलर स्केल रोटेट कर रहे हो पर कुछ टाइम तक मेन स्केल आगे ही नहीं बढ़ रही है, थोड़ी देर बाद बढ़ रही है, तो रीडिंग में दिक्कत आएगी ना, मतलब रीडिंग ऊपर नीचे होगी। आप सर्कुलर स्केल मूव कर रहे हो पर मेन स्केल क्या है कुछ टाइम बाद आगे बढ़ रही है, तो एक्यूरेट रीडिंग नहीं आ रही उसमें, है ना, तो इसी को बोलते हैं बैकलैश एरर। A mechanical error caused by wear and tear of the screw threads. On reversing the direction of rotation, the head rotates for a brief moment without moving the screw forward or backward. मतलब head rotate कर रहा है पर screw आगे पीछे नहीं जा रही because of friction, because of wear and tear. ठीक है? So how to avoid it during experiment? To avoid backlash error, always turn the screw in one direction only when taking a set of final reading. If you overshoot back up significantly and approach the mark in the original direction again, तो हमेशा जब भी हम लोग स्क्रू गॉज मूव करेंगे तो हम लोग को अगर फाइनल रीडिंग लेनी है तो क्या करना है, उसको एक ही डायरेक्शन में रोटेट करना है। अगर डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो बैकलैश एरर हो जाएगा, ठीक है। तो बैकलैश एरर को कैसे प्रिवेंट करेंगे, उस ये जो स्क्रू है उसको क्या है एक ही डायरेक्शन में रोटेट करना है, क्योंकि रिवर्स करेंगे तो ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एरर हमने कवर कर लिया है इसको भी। अब हम लोग देखेंगे हाउ टू टेक अ फुल रीडिंग। देखो, तो इस केस में फुल रीडिंग हम लोग को कैसे लेना है, तो बस फॉर्मूला लगाओ पता लग जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, ऑब्जर्व्ड रीडिंग, ऑब्जर्व्ड रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, है ना। तो मेन स्केल रीडिंग यहां से पता करोगे, ये मिलीमीटर है ना, तो 0, 1, 2 के आगे भी है पर 3 तक तो पहुंचा नहीं है, तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इसको 2 मिलीमीटर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग कितना है, 2 मिलीमीटर है। अब वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए दो चीज लगेगी, एक तो लीस्ट काउंट और एक कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो लीस्ट काउंट के लिए आपको क्या करना है, लीस्ट काउंट के लिए आपको यहाँ पे पिच
divided by number of divisions on the number of divisions on the circular scale। ये पहले ही कर लेना, ठीक है, ये मैंने बाद में किया है। तो पिच क्या है 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितने डिविजन्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो 55 है एंड फिर ये कहाँ तक चला जा रहा है 60 ना, तो 55 से भी ये आगे चला गया है, तो मतलब 50 तो क्रॉस हो चुका है, तो 100 डिविजन्स ही होंगे, ठीक है, 100 डिविजन्स होंगे, या तो 50 या तो 100, क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2, तो ये हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर ना, ये हमारा लीस्ट काउंट है। तो बस फिर 55 है ये और 60 है, तो ये वाला जो डिवीजन जो बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है ये क्या है 56th डिवीजन, तो 56 इंटू लीस्ट काउंट कर दोगे 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ, 2 मिलीमीटर, अब इसको 56 1s, ठीक है, 56 ही होता है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो 1 2, तो 56 था तो 1 2, ये हो जाएगा 0.56 मिलीमीटर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0.56 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 2.56 मिलीमीटर। तो ऐसे ये फुल रीडिंग इसकी निकल गई है ना। यहाँ पे हमने मेन स्केल रीडिंग देखा कि कहाँ तक लास्ट है, तो ये कितना था हमारा 2 मिलीमीटर था, ठीक है, एंड कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था 56th डिवीजन। लीस्ट काउंट हमने पता कर ही लिया, हमने अज्यूम किया है यहाँ पे क्योंकि ये एक्चुअल कोई सम नहीं है, तो मैंने अज्यूम किया है कि लीस्ट जो पिच है हमारी वो है 1 मिलीमीटर। नंबर ऑफ डिविजन क्या है 100 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। तो बस सबको फॉर्मूला में लगाया है एंड ये इसकी फुल रीडिंग आ गई, ठीक है। तो अब हम करेंगे स्क्रू गॉज के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले है क्वेश्चन 1, व्हेन अ स्क्रू गॉज ऑफ लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर, यहाँ पे लीस्ट काउंट ऑलरेडी दे दिया है 0.01 मिलीमीटर, इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज मेजर कर रहे हैं, वायर का डायमीटर, ठीक है। द रीडिंग ऑन द स्लीव इज फाउंड टू बी 1 मिलीमीटर। तो अगर स्लीव बोला है तो इसका मतलब क्या है, मेन स्केल रीडिंग दे दिया गया है, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग कितना है 1 मिलीमीटर है, एंड द रीडिंग ऑन द थिम्बल इज फाउंड टू बी 27 डिविजन्स। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली मेन स्केल या सर्कुलर स्केल नहीं बोला है, मेन स्केल को हम लोग स्लीव भी बोलते हैं एंड थिम्बल को हम लोग सर्कुलर स्केल भी बोलते हैं, मतलब सर्कुलर स्केल को थिम्बल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग दे दिया है 1 मिलीमीटर और आपको बता दिया है कि बेस लाइन के साथ 27th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। बेस लाइन क्या हुई हमारी, इसको बेस लाइन बोलते हैं, तो बेस लाइन के साथ 27th डिवीजन क्या है कोइंसाइड कर रहा है, ये आपको बोल दिया गया है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर ऑफ द वायर इन सेंटीमीटर। यहाँ पे जितनी भी जो मतलब क्या बोलते हैं मेजरमेंट है वो मिलीमीटर में है, तो आपको जो फाइनल आंसर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट गिवन है तो हमें वो कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। चलो, ऑब्जर्व्ड रीडिंग फॉर्मूला क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है। आपको ये पूरा लिखना है क्योंकि इसके मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में। तो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ आपको 1 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालोगे, P इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर प्लस P कितना है 27th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो P हो जाएगा 27, लीस्ट काउंट पहले ही दे दिया गया था 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। इसको बाहर में लिखो ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा 27 1 का 27 होता है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो 2 डिजिट छोड़ करके डेसिमल लगाओगे, तो ये हो जाएगा 1 मिलीमीटर प्लस 0.27 मिलीमीटर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1.27 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये है ऑब्जर्व्ड रीडिंग, दैट इज सुंदर से नीचे लिख देना, द डायमीटर ऑफ द वायर इज
1.27 मिलीमीटर, पर अभी भी एक चीज इनकम्प्लीट है, इसको हम लोग को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1.27 मिलीमीटर कितना होगा, 1.27 मिलीमीटर कितना होगा, डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो ये एक और डेसिमल ऐसे आगे आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.127 सेंटीमीटर। तो इसको नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे क्या लिख दिया, ये इसको क्या लिखोगे यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में 0.127 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो था हमारा डायमीटर ऑफ द वायर, तो क्या लिखोगे, द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.127 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया है हमें कि जीरो एरर दे दिया गया है, पॉजिटिव जीरो एरर है, व्हाट इज द करेक्ट डायमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे नेक्स्ट, करेक्ट डायमीटर, करेक्ट डायमीटर इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग, पॉजिटिव जीरो एरर था तो जीरो एरर को माइनस करना है, ठीक है, ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर, ठीक है, जो भी पॉजिटिव जीरो एरर है। ऑब्जर्व रीडिंग कितनी थी, 0.127 सेंटीमीटर माइनस जो हमारा पॉजिटिव जीरो एरर था वो था 0.005 सेंटीमीटर। एक बार चेक कर लेते हैं, 0.005 सेंटीमीटर, पॉजिटिव था तो माइनस हो जाएगा, और ये था 0.127, ठीक है, तो 0.127 माइनस 0.005, तो ये हमारा कुछ सॉल्व करके आएगा 0.122 सेंटीमीटर। ये है हमारा करेक्ट रीडिंग, ठीक है। तो जो पॉजिटिव जीरो एरर था उसको हमने माइनस कर दिया। अब नेक्स्ट सम, इसमें क्या कहा गया है, द डायग्राम बिलो शोज द रीडिंग ऑब्टेन्ड व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ वायर विद अ स्क्रू गॉज। अगेन हम लोग यहाँ पे जो वायर है उसका डायमीटर मेजर कर रहे हैं। स्क्रू एडवांसेस, स्क्रू एडवांसेस मतलब कि आगे बढ़ता है, द स्क्रू एडवांसेस बाय 1 मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर होगा, ठीक है, ये क्या है 1 मिलीमीटर होगा। When the circular head is rotated once, तो क्लियरली यहाँ पे आपको पिच दे दी गई है कि जब भी सर्कुलर स्केल मतलब जो सर्कुलर हेड है उसको आप एक कंप्लीट रोटेशन देते हो तो मेन स्केल कितना आगे बढ़ जाता है, 1 मिलीमीटर से आगे बढ़ जाता है, ठीक है, 1 मिलीमीटर से आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्लियरली पिच गिवन है, तो पिच तो ऐसे ही लिख दो, ठीक है, पिच तो ऐसे ही लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे लिख देना ना, पूरा रीजन लिख देना, दैट since the screw advances by 1 millimeter when the circular head is rotated once, therefore the pitch of the screw gauge is 1 millimeter। बस यही लाइन, ठीक है, since the screw advances by 1 millimeter when the circular head is rotated once, therefore the pitch of the screw is 1 millimeter। अब पिच का जो वैल्यू है वो हमें पता है, तो हम लोग को लीस्ट काउंट भी पता लग जाएगा, ठीक है, तो निकाल लेते हैं फटाफट। लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो पिच क्या है, 1 मिलीमीटर है, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल क्या है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 40 है, फिर ये 45 होगा, फिर 45 के बाद 0 है, अगेन स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये टोटल कितने डिविजन्स है, 50 डिविजन्स है, ठीक है, क्योंकि देखो 40, 45 फिर अगेन स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, तो ये कितने डिविजन्स है, 50 डिविजन्स है इस पे, तो यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका सॉल्व कर लो यहाँ पे साइड में इसको, ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा 0.2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0.2। तो इसका लीस्ट काउंट क्या आया है 0.02, नॉट 2, ठीक है, 0.02 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट हमने कैलकुलेट कर लिया, क्या था इसका लीस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर ऑफ द वायर। तो डायमीटर ऑफ द वायर के लिए जस्ट अ मिनट, हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, डायमीटर ऑफ द वायर कैलकुलेट करना था, लीस्ट काउंट हमें पता ही है, तो चलो फिर फटाक से निकाल लेते हैं। क्या होगा फॉर्मूला, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग क्या है, एक बार ऐसे लिख दो यहाँ पे, सर्कुलर स्केल रीडिंग का फॉर्मूला होता है P इंटू लीस्ट काउंट। अब एक एक करके हमें वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे डायग्राम में देखो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 मिलीमीटर तक पूरा जा रहा है, पर उसके आगे थोड़ा सा जा रहा है, 5 तक पहुंचा नहीं है, तो हम लोग को क्या कंसिडर करना है, 4 मिलीमीटर कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 मिलीमीटर मेन स्केल रीडिंग। अब कौन सा डिवीजन बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, 45 तो इधर ही हो जाएगा, फिर 46, 47, तो 47th डिवीजन जो है वो बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। यहां से काउंट करोगे 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, तो 46th डिवीजन है, ठीक है, 46th डिवीजन होगा ये। बट अगेन आई थिंक यहाँ पे कुछ दिक्कत है, बिकॉज ये जो लाइंस होती है, ये वाली जो लाइन है, अगर यहाँ पे भी देखें तो ये 50 है एंड फिर 49, 48, 47, 47th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। इस पे मत जाना, इस पे मत जाना, यहां से काउंट करो। ये जो 0 मार्क है ये हमारा क्या है 50 है, तो उसके नीचे वाला 49 होगा, फिर 48, एंड ये जो बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है वो क्या है 47th डिवीजन है, ठीक है। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी 47 इंटू लीस्ट काउंट क्या था हमारा 0.02 मिलीमीटर था, ठीक है। तो बस अब कैलकुलेट करके इसको लिखना है। तो 47 2s, ठीक है, 94। अब पॉइंट के बाद क्या है, 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 1, 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0.94 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.94 मिलीमीटर। तो इसको ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 4.94 मिलीमीटर, ठीक है। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो डिवाइड बाय 10 करोगे तो एक और डेसिमल आगे जंप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.494 सेंटीमीटर। दोनों में ही आप इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये था हमारा डायमीटर ऑफ द वायर। क्या इसमें कोई जीरो एरर का कुछ भी मेंशन है, नहीं है, तो बस इसको यहीं तक सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने वर्नियर कैलिपर के और स्क्रू गॉज के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स प्रैक्टिस किए थे। आई नो हमने इस सेशन में सिर्फ 4 सम्स प्रैक्टिस किए हैं, पर उसमें मोर और लेस सभी कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगी जिसमें हम बस वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज के सम्स ही प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी के साथ हमने ये यूनिट एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने की। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।